श्री श्री ठाकुर पैगंबर। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र भगवान के एक अवतार थे, जो पिछले सभी पैगंबरों के वंश में थे। श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान यीशु, पैगंबर मोहम्मद, श्री चैतन्य और श्री कृष्ण। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रा सहित सभी पिछले भविष्यवक्ता सर्वोच्च निर्माता, महान निर्माता के अवतार हैं। वे मानव जाति के कल्याण के लिए अपने संदेश के साथ कई बार उतरे। वे सदाचार और पौरुष के मार्ग का प्रदर्शन करके मानव जाति को बचाने के लिए आए थे। वे सभी अपने समकालीन काल में ईश्वर की जीवित छवि थे। वे एक जीवन जीते थे जो समकालीन मानवता के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों में विकास और खुशी को अपनाना सबसे उपयुक्त था। हर समय वे शांति और समृद्धि, प्रेम और जीवन का संदेश लेकर चलते हैं, और सबसे बढ़कर वे हमें ठीक ठीक जीवन जीने का तरीका बताते हैं जिससे मानव जाति का अंतिम उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। वे पूरी मानव जाति के लिए आए थे। उन्होंने जाति, पंथ, जातीय विभाजन और भौगोलिक सीमाओं में कोई भेदभाव नहीं किया। वे मानव जाति के लिए पीड़ित हुए, फिर भी उन्होंने हमें उनके निर्माण के लिए सरासर दया से बाहर का रास्ता दिखाया। सभी युगों में उन्होंने मानव जाति के विकास के लिए रास्ता दिखाया है। संक्षेप में, सभी नबियों द्वारा उपदेशित विचारधारा में कोई अंतर नहीं है। उन सभी में पिछले पैगंबरों के लिए एक गहरा और सम्मानजनक सम्मान था। श्री श्री ठाकुर नवीनतम व्यक्ति होने के नाते पिछले सभी पैगंबरों के प्रति अत्यधिक सम्मान और श्रद्धा रखते थे। पिछले पैगंबरों की महिमा करते हुए श्री श्री ठाकुर ने अपने पूर्ववर्ती पैगंबरों द्वारा अधूरे छोड़े गए कार्यों को आगे बढ़ाया है। जीवन शैली, सभी नबियों के दर्शन में उनके बीच का हड़ताली समानता है। समय और स्थान के संबंध में शैली में अंतर को छोड़कर जब और जहां वे उतरे और अपने मिशन का प्रदर्शन किया, उनके बीच कोई वैचारिक संघर्ष नहीं है। तथाकथित धर्मों में अंतर मानव जाति के स्वयं के निर्माण के हैं और समय के संक्षारक प्रभावों का परिणाम है। आज यदि भगवान कृष्ण, भगवान राम और पैगंबर मोहम्मद या भगवान यीशु को सुना जाना है, तो हमें श्री श्री ठाकुर के शब्दों में उनकी आवाज मिलती है। यदि आज मानवता को अतीत के किसी भी भविष्यवक्ता द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करना है, तो हम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र की विचारधारा में पथ देख सकते हैं। यदि ईश्वर एक है, तो तार्किक रूप से उनके दूतों को भी ऐसा ही होना चाहिए। विभिन्न समयों में सभी पिछले पैगंबरों के माध्यम से भगवान के संदेश को फिर से जारी किया गया है। भगवान के संदेश का नवीनतम और सबसे अद्यतन संस्करण श्री श्री ठाकुर के शब्दों के माध्यम से सुना गया था। हम में से किसी ने भी ईश्वर को नहीं देखा है, इसलिए हम समानता की मदद से साबित नहीं कर सकते कि श्री श्री ठाकुर मांस और रक्त में भगवान थे। श्री श्री ठाकुर के देवपद को विभिन्न माध्यमों से स्थापित किया गया है। श्री श्री ठाकुर पैगंबर का दूसरा भाग अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे, जिसे आप देखना नहीं भूलेंगे। वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु।